क़िससुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता क़िस्त का इख्तिताम हमने सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और जावेद गामदी साहिब की तरफ से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की बाबत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा होने के उमूमी ख्याल से हटकर दलाइल पेश करने से किया था। जाहिर है ये बड़ा अहम मौजू है और हमारी कोशिश है कि इस्लामी स्कॉलर्स के जो मुख्तलिफ नुक्ता है नजर इस बारे में मौजूद हैं उन्हें मिनो अन आपके सामने रखा जाए ताकि हकीकत की तह तक पहुंचने में आसानी रहे। वरना तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना मौजूद नहीं कि हम इन नाजुक मामलात पर कोई ठोस और हतमी राय दे सकें। आज हम इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। उम्मुल बशर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदाइश से मुताल्लिक दीगर मज़ाहिब की कुतुब में दर्ज हवालों और इसी तनाजुर में एक दो आयात कुरानी के अलावा इस ज़िम्न में बयान की जाने वाली अहादीस का निचोड़ पेश करते हुए जनाब जावेद गामदी कहते हैं कि इस वाक़े यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के रावी सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। उनके अलावा किसी दूसरे सहाबी से ये रिवायत बयान नहीं हुई। यूं लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में सामईन को इस अम्र की नसीहत कर रहे थे कि वो अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें, उनसे खैर खाही करें, उनके साथ गुजारा करें, इसको बहुत ज्यादा कानून कायदे के मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें, उनके साथ हिकमत के साथ बर्ताव करें और अगर कभी बीवी मसाइल पैदा करने लगे, मुंह बिसोरने लगे, बिला वजह शुकूक शुबहात और शिकवे शिकायत करने लगे, तब भी बहुत प्यार से उसको समझाने की कोशिश की जाए। चुनाचे इस ज़िम्न में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की नफ्सियात को पसली से तशबीह दी कि अगर पसली को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश की जाए यानी उसके साथ खालिसतन कायदे कानून वाला बर्ताव किया जाए और उसे 100% ताबे रखने की कोशिश की जाए तो वो टूट जाएगी, यानी मियाँ बीवी के दरमियान तलाक वाक़े हो जाएगी। जाहिर है किसी खास मौके पर लोगों को समझाने के लिए ये बहुत खूबसूरत मिसाल है। ऐसी मिसालें कुरान और हदीस में जगह जगह आई हैं और इनसे मुराद हमेशा इनके बामुहावरा अदबी मानी ही होते हैं। इस ज़िम्न में एक बात को मुख्तलिफ रावियों ने मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है। वो पसली से पैदा हुई हैं, या औरत पसली से पैदा की गई है, या औरतें पसली से बनी हैं, या औरतें पसली की मानिंद हैं। इस आखिरी रिवायत ने जो सही मुस्लिम किताबुर रज़ा में बयान हुई है ये बात यूं कही है, इन्नल मरअता कज़्ज़िला। इसने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी। लगता है कि असल अल्फाज यही थे। बाकी रावियों ने अपने फहम और ज़ौक़ की बिना पर अलग पैराए इख्तियार किए। वैसे बाकी फिक्रों को भी अगर गौर से देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि बात बतौर मिसाल कही जा रही है, क्योंकि इनमें से किसी रिवायत में भी पहली खातून यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं। इसमें मरआ यानी हर औरत और औरतों की पूरी सिन्फ का बयान है और ये हकीकत हर कसो नाकस पर वाज़ेह है कि औरतें पसली से नहीं बल्कि मर्दों की तरह तख्लीक के तमाम मराहिल से गुजरती हैं। बस दर्ज बाला बहस से ये साबित होता है कि ईसाईयत और यहूदियत के बरअक्स इस्लाम में इस बात का कोई तसव्वुर नहीं कि औरत मर्द की पसली से पैदा होकर रोजे अव्वल ही से इसके ताबे, ज़ेरे नगी और ज़ेरे दस्त है। तुर्क आलिम दीन जनाब फतुल्लाह गौलन इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए खामा फरसा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौजू से मुतालिक और भी सवालात ज़हनों में जन्म लेते हैं। मसलन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी पसली से क्यों पैदा किया गया, फिर पसली का ही इंतखाब क्यों हुआ, नीज उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही से क्यों पैदा किया गया। ताहम सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो एक अहम पहलू की तरफ मबजूल कराना मुनासिब ख्याल करता हूँ। वो ये कि इंसान के अल्लाह ताला की मखलूक होने पर इस कसरत से मजबूत दलाइल मौजूद हैं कि इन्हें रद्द करना मुमकिन नहीं। फलासफा, मुफक्किरीन और उलमाए कराम में से जिसने भी इन दलाइल का सहारा लिया है वो सलामती के साहिल पर जा पहुंचा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पसली से होने का तज़किरा सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायात में मौजूद है। कुतुब हदीस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तज़किरे के अलावा सूरह निसा में मज़कूर है, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया। ये ताबीर काबिल गौर है। इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात की बजाय उनकी माहियत से पैदा किया है। ये बहुत बारीक नुक्ता है। इस एतबार से उनकी जात और नफ्स एक ही चीज के दो नाम हैं और उनका जिस्म उनसे मुख्तलिफ और दूसरी चीज है। कुरान करीम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहता है कि उनकी तख्लीक आदम के नफ्स से हुई है, ना कि आदम से।
चूंकि इस सिलसिले में वारिद अहादीस तवातुर से साबित नहीं बल्कि अखबार अहाद हैं, इसलिए जरूरी है कि इनके मफहूम का तयन कुरानी आयात की रोशनी में किया जाए। आयात व अहादीस की तशरीह व तौज़ीह के सिलसिले में ये एक अहम उसूल है। चूंकि ज़ेर बहस आयत मुबारका मुतवातिर भी है और अल्लाह ताला का कलाम भी है, इसलिए हदीस नबवी के मुबहम पहलुओं की वजाहत के लिए आयत मुबारका की तरफ रुजू करना जरूरी है। नीज इस हदीस के सियाक व सबाक और पस मंजर से वाकफियत भी नागुजीर है। इरशाद नबवी है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को ईजा ना पहुंचाए। औरतों के बारे में भलाई की नसीहत को कबूल करो, वो पसली से पैदा हुई हैं। पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने लगोगे तो इसे तोड़ बैठोगे और अगर इसे यूं ही छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। औरत के बारे में खैरखाही की नसीहत को कबूल करो। इससे मालूम होता है कि इस हदीस का मकसद औरतों की तरबियत और घर के नज्म नसक के बारे में बताना है। लिहाजा अगर आप जल्दी में औरत की इस्लाह की कोशिश करेंगे तो आप इसे तोड़ बैठेंगे और अगर आपने इसकी इस्लाह को नजरअंदाज कर दिया तो वो टेढ़ी ही रहेगी। इस बात की वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है, वो ये कि औरतों में मर्दों की बनिस्बत कजरवी के पैदा होने का ज्यादा इम्कान होता है। नीज नाजुक मिजाज होने की वजह से उनमें शिकस्तगी का इम्कान भी ज्यादा होता है। दर हकीकत हदीस शरीफ का असल मकसद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजाहत करना नहीं है, बल्कि इस तरफ इशारा करना है कि अगर औरत को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो इसमें कजरवी बाकी रहती है और अगर इसे जल्दबाजी में सीधा करने की कोशिश की जाए तो इसका नतीजा शिकस्तगी की सूरत में निकलता है। मफहूम की इस ताबीर में हिकमत पोशीदा है। लिहाजा चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं फरमाया, इसलिए इस ताबीर की मुख्तलिफ तौजीहात हो सकती हैं। ज़ख़ीरा अहादीस में इसकी और भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मसलन इरशाद नबवी है, ऊंटों के बाड़े में नमाज मत पढ़ो क्योंकि वो शयातीन में से हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी शयातीन का होना बताते हैं तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये होता है कि जानवर बाज़ औक़ात शैतानी काम करते हैं, यानी हमें शैतानी तसर्रुफ से आगाह करना मकसूद होता है। जब हम किसी बेहिस और मोटी अक्ल के इंसान के बारे में कहते हैं ये शख्स लकड़ी का बना हुआ है, तो हमारा मकसूद ये बताना नहीं होता कि वो वाकई लकड़ी का बना हुआ है, बल्कि हम मजाजन उसकी बेहिसी, शऊर की कमी और जज्बात की पजमुर्दगी का इजहार करना चाहते हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं कि फलां शख्स शैतान है तो हम इस तरफ इशारा करना चाहते हैं कि वो लोगों को बहकाता, गुमराह करता और गुनाहों के रास्ते पर डालता है। अब हम आयत मुबारका की रोशनी में इस हदीस नबवी पर गौर करते हैं। औरत के आदम की पसली से जन्म लेने का मतलब यह है कि औरत आदम का जोड़ और इसकी हमजिन्स है और दोनों के मोरूसी खास एक जैसे हैं। अगर मर्द और औरत की जिन्स एक ना होती तो इनके दरमियान तवालुद व तनासुल का सिलसिला न चल सकता, क्योंकि सूरह निसा की आयत मुबारका में आगे चलकर है वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। यानी अगर दोनों की जिन्स मुख्तलिफ होती तो उनके दरमियान तवालुद व तनासुल का सिलसिला जारी ना होता, इसलिए दोनों का हम जिन्स होना नागुजीर था। हदीस में मज़कूर लफ्ज ज़लअ में कजरवी की बनिस्बत कजरवी की तरफ मैलान और सहूलत से कजरवी के पैदा होने का मफहूम ज्यादा पाया जाता है। औरत के मर्द की बनिस्बत कजरवी की तरफ ज्यादा माइल होने की ताबीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतमाम से इख्तियार फरमाया है। इस मामले में दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि अमली सूरत हाल इस पर शाहिद है। गाफिल और गुमराह लोग दूसरों को बहकाने के लिए औरतों को आलाइकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 20वीं सदी में तो औरत को इस कदर इस्तेमाल किया गया है कि पहले कभी भी इसे इस कदर इस्तेमाल नहीं किया गया। इश्तिहारात को मौसर बनाने के लिए अक्सर इश्तिहारात में औरत का इस्तेमाल और इसे आलाइकार बनाना हदीस शरीफ में वारिद औरत के ज़ौफ ही की वजह से है, और इसकी दलील भी है। भला गाड़ियों के मॉडलों, बाथ टब और हम्माम के सामान, कटे हुए गोश्त और हैम बर्गर की तशहीर में औरत की तस्वीरों के इस्तेमाल का क्या जवाज पेश किया जा सकता है? औरत और इन अशिया के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि औरत मर्द के सबसे टेढ़े हिस्से से पैदा हुई है। औरत का दौरे हाजिर में गुमराह लोगों के हाथों में आलाइकार बनना इस बात की ताईद है। औरत नए इंसान के सबसे ज्यादा टेढ़े पहलुओं की अलामत बन चुकी है। बिलाशुबा इस बात की वजाहत के लिए इससे बेहतर ताबीर इख्तियार नहीं की जा सकती।
दोस्तों, आज की इस बहस का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। उम्मीद है बात बहुत हद तक आपकी समझ में आ गई होगी। दीगर पहलुओं को आइंदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। मजीद अहवाल जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए।